हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राष्ट्रीय आय की एक धारणा या कॉन्सेप्ट, व्यक्तिक आय या इंग्लिश में इसको पर्सनल इनकम भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। गृहस्थों को सभी स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसके जोड़ को व्यक्तिक आय कहते हैं। Personal income is the total of all current income received by households from all sources. वास्तव में व्यक्तिक आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का ही जोड़ है। परिभाषा: पीटरसन के शब्दों में व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। पर्सनल इनकम इज द टोटल एक्चुअल रिसीव्ड बाय persons from all sources in the form of current transfer payments and factor income by Peterson. कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अंग: व्यक्तिक आय में गृहस्थों द्वारा या हाउसहोल्ड्स द्वारा वास्तव में प्राप्त आय शामिल होती है। फर्मों या निगमों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें से कुछ भाग व्यक्तियों में नहीं बांटा जाता, वह अवितरित लाभ या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में फर्मों के पास रह जाता है। इसका प्रयोग लाभ कर या निगम कर देने तथा बचत करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिक आय में शामिल नहीं किया जाता है। निजी आय तथा व्यक्तिक आय का मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में निगमों के अवितरित लाभ शामिल होते हैं, निजी आय जिसको इंग्लिश में प्राइवेट इनकम कहते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में अवितरित लाभ शामिल नहीं होते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय को भी निजी आय में तो शामिल किया जाता है, परंतु व्यक्तिक आय में शामिल नहीं किया जाता। अतएव निजी आय में से निगमों के अवितरित लाभ अर्थात निगमों की बचत और निगम कर तथा विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय को घटाकर व्यक्तिक आय का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तिक आय या जिसको शॉर्ट में पर्सनल इनकम कहते हैं इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम माइनस निगम कर माइनस लिखते जाइए आप निगमों की बचत, विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। निगमों की बचत जिसको कि माइनस कर लेंगे, निगमों की बचत माइनस विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। इसको वापस समझ लीजिए। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगमों की बचत माइनस विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। ये इसका फॉर्मूला है। एक उदाहरण आप कर सकते हैं। मान लिया एक उदाहरण हम न्यूमेरिकल दें कि
व्यक्तिक आय ज्ञात करो। पर्सनल इनकम हमको ज्ञात करनी है। मान लिया निजी आय है हमारी, प्राइवेट आय या इसको निजी आय कहते हैं, उसको वो है 6,500 करोड़ रुपए। और निजी क्षेत्र के निगमों की बचत है 500 करोड़ रुपए और निगम कर है हमारा 300 करोड़ रुपए। तो पर्सनल इनकम क्या होगी? तो निजी आय में से हम जैसे 6,500 में से निजी आय हमारी 6,500 है, उसमें से 500 करोड़ रुपए तो निगम की बचत घटा देंगे और माइनस 300 करोड़ रुपए हम निजी क्षेत्र के निगमों की बचत और निगम कर को माइनस कर देंगे। तो हमारे आ जाएंगे यहाँ 5,700 करोड़ रुपए। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम व्यक्तिगत आय को निकाल सकते हैं, निजी आय को निकाल सकते हैं। सॉरी। अब निजी आय तथा व्यक्तिगत आय के बीच क्या अंतर है? निजी आय की धारणा व्यक्तिगत आय की धारणा की तुलना में अधिक व्यापक होती है। निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में निजी उद्यमों की बचतें तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में ये शामिल नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आय तथा राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिगत आय आय प्राप्ति से संबंधित धारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा आय सृजन से संबंधित है। दूसरा, घरेलू उत्पाद से सरकार को प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का अभिन्न अंग है, परंतु व्यक्तिगत आय का नहीं है। तीसरा, राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है, जबकि व्यक्तिगत आय में साधन आय तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। चौथा, राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा निगम लाभ कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में ये शामिल नहीं होते हैं। एक मुख्य अंतर यह भी है कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय का एक भाग है, जबकि राष्ट्रीय आय का नहीं है। इस तरीके से पर्सनल इनकम को हम डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।